नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। और आज के इस वीडियो में हम लोग विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं, जिसका पॉइंट आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में डाला था कि आखिरकार ऐसा क्या होता है कि हमारे रिश्तों में दरारें आ जाती हैं। ऐसा क्या होता है कि हमारे बेहतरीन रिश्ते जो हैं उनमें एक ऐसी खटास उत्पन्न हो जाती है कि हम बात नहीं कर पाते। और जब बेहतरीन रिश्ते होते हैं और उन बेहतरीन रिश्तों में अगर दरार आ जाती है तो फिर उस हालात में हम लोग कैसे कॉम्बिनेशंस बनाएं, एक बहुत बड़ा इश्यू होता है। काफ़ी बार आपने देखा होगा कि अगर टीवी चैनल्स की बात करें या फिर बात करें कि मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दोनों की बात करते हैं, या फिर काफ़ी बार अपने ऐसी अलग जगह जो कुछ खबरें आती भी नहीं हैं, अर्थात कहने का मतलब कुछ खबरें टीवी चैनल्स के माध्यम की बजाय आप लोग डायरेक्टली भी सुनते हैं वैसे बेसिकली। तो उसमें ऐसा होता है कि एक क्या होता है, ह्यूमन जो बॉडी होती है वो एक प्रोसेस पे काम करती है। और ह्यूमन बॉडी का जो प्रोसेस होता है उसमें एक, कहने का मतलब हमारी कहीं ना कहीं हमारा एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है। और वो सॉफ्ट कॉर्नर की वजह से हम लोग, कई बार ऐसा होता है कि किसी से बहुत ज़्यादा हमारा अटैच हो जाता है तो हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। अब प्रॉब्लम ये होती है कि हम कहीं ना कहीं हद से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं सामने वाले से। ये भी एक रीजन होता है कि जिसकी बदौलत कई बार हमारे बीच में जब रिश्तों की दरारें आ जाती है तो बहुत सारी तकलीफ होती है हमें कि अब किस तरीके से उसको मैनेज किया जाए। और हमें बहुत ज़्यादा, कहने का मतलब एक हर्ट होता है, हमें ऐसा फील होता है। तो देखिएगा, तभी कहा जाता है कि जो बिजनेस होता है, बिजनेस जब हम लोग कहीं कर रहे होते हैं तो बिजनेस में हमें बिजनेस डील पे फोकस करना चाहिए, कभी रिश्तों पे नहीं करना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि हमें अपने जो हार्ट है उसके सॉफ्ट कॉर्नर पे कहीं थोड़ा, बहुत वो जरूरी भी है। मैं ये नहीं कहता कि उसको हम लोग बिल्कुल साइड में करते, बहुत जरूरी भी होता है, क्योंकि रिश्ते भी रिश्ते होते हैं। आदमी पैसा कमाता है, नाम कमाता है, मगर उसके साथ साथ में ये भी एक बहुत रिक्वायर्ड चीज़ है, क्योंकि रिश्ते नहीं होंगे तो फिर हम लोग खुशियों को सेलिब्रेट किसके साथ करेंगे। तो रिश्तों का भी एक अपना रोल होता है। मगर दोस्तों, ऐसे समय में आपने देखा होगा कि कई बार जो अपन लोग मेन पॉइंट की बात करें, जिसके बारे में काफ़ी सारे साथियों ने पूछा है कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे भाई दोस्त रूठ जाता है तो फिर बड़ी प्रॉब्लम से क्रिएट होती है और बहुत ज़्यादा तकलीफ हमें होने लगती है, क्या करना चाहिए ऐसे। तो साथियों, पहली बात तो आप लोग कभी भी किसी से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करें और ज़्यादा इमोशनल अटैच किसी से रखने की कोशिश नहीं करें। सेकंड बात क्या होती है कि हर चीज़ का एक वक्त होता है, चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे हम लोग अपने रिलेशंस की बात करें, चाहे उसमें फ्रेंडशिप का मैटर हो सकता है, चाहे कोई और रिलेशंस होता है, उनमें रिलेशंस में क्या, रिलेशंस के एक क्राइटेरिया, क्राइटेरिया की बात का मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि उसकी कोई लिमिटेशंस हैं, कोई बाउंडेशंस होती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट कहने का मतलब कहीं ना कहीं हमारी जो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होने लगती है तो फिर हमें हार्ट होने लगता है। तो पहली बात तो हम लोग को ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस किसी से नहीं रखनी है, उम्मीदें सिर्फ अपने आप से और अपने कर्तव्य से रखनी है। सेकंड बात, अगर ऐसा होता है कि कई बार आपका बहुत निजी दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत खास दोस्त है, और जिसके साथ आप हर तरह की बातें शेयर करते हैं, कई बार होता है कि कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जिन पे हमारे विचार नहीं मिलते, जब वो रूठ जाता है तो आपको बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो पहली बात तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, या तो देखो अगर आपकी गलती है मगर आप फिर भी रिश्ते मेंटेन करना चाहते हो तो आप सॉरी शब्द कह सकते हैं, उसके साथ में जाके बातचीत कर सकते हैं, एक तो ये है। दूसरी बात ये होती है कि इस तरह के जो रिश्ते होते हैं ना, कई बार ऐसा भी होता है कि आपको, मगर मान लीजिएगा आप, वो सामने वाला बार बार गलती पे गलती किए जा रहा है, आप बार बार उसे माफ भी किए जा रहे हैं मगर फिर भी गलती कर रहे हैं, तो ऐसा फिर वो रिलेशन में कोई मतलब भी नहीं होता है। मगर आप उसे इमोशनली अगर अटैच हो गए तो ऐसी कंडीशन में एक प्रॉब्लम फेस होती है। तो आपको करना क्या है कि जैसा मैंने बताया कि शुरू शुरू में इनिशियल स्टेज पे देखो, ऐसा रिश्ता आप लोग, जो कहने का मतलब फीलिंग्स की बुनियाद पर नहीं है, जिसकी फाउंडेशन में कोई फीलिंग्स नहीं है, वो रिश्ता रिश्ता नहीं होता है। तो ऐसे रिश्तों को आप कब तक, यानी कि वो एक तरीके से बर्डन टाइप आप कह सकते हैं कि आप उस रिश्ते को पूरी तरह निभाने के लिए झुके हुए, मगर सामने वाला अगर नहीं चाहता, आपने बहुत इफर्ट्स कर लिए, तो ऐसे मोमेंट पे बेटर है कि आप थोड़ा सा उसे इग्नोर करना शुरू करें या थोड़ी सी दूरियां बनाएं। हाँ, ऐसा होगा कि जब शुरू में आप ऐसा करेंगे तो आपको बहुत तकलीफ होगी,
बहुत मुश्किल होगी क्योंकि आप इमोशनली अटैच, बट धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी। तो कहने का मतलब जीवन इसका नाम नहीं है कि हम लोगों ने कहने का मतलब जब इमोशनली किसी से अटैच हैं बार बार हम लोग इसी तरीके से हर्ट होते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा, क्योंकि जीवन एक लंबी प्रक्रिया है। और जीवन के अंदर देखिएगा, एक जीवन का जो सफर है उसमें कहीं समतल रास्ते भी आएंगे तो कहीं कंकरेले भी आएंगे। कहने का मतलब है इस तरह की जो चीजें हैं वो अमूमन होती रहती है। तो बेसिकली जो मैंने आपको बताया कि अगर आप ही उससे ज्यादा इमोशनली अटैच हैं और वो सामने वाला अगर आपको पूरी तरह प्रीफर नहीं कर रहा है, सामने वाला अगर बार बार आपको इग्नोर कर रहा है, तो दैट एक बेटर कंडीशंस जो होती है वो बेटर तो आपके लिए यही रहेगा कि आप उसे भी इग्नोर करें। हाँ, तकलीफ होगी, डेफिनेटली होगी, क्योंकि किसी से इमोशनली अटैच होने के बाद में अगर हम उससे थोड़ा सा दूर होते हैं तो होता है, चाहे वो कोई भी हो। और हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं तो सॉफ्ट कॉर्नर तो होता ही होता है सबके पास में। तो आप धीरे धीरे इग्नोर करेंगे, धीरे धीरे शुरू में आपको प्रॉब्लम फेस होंगे कि यार कैसे क्या, मगर धीरे धीरे वो एक आदत से बन जाएगी और फिर धीरे धीरे आप लोग नॉर्मल हो जाएंगे। क्योंकि कभी भी कोई भी नॉर्मल होने में 1 या 2 दिन नहीं लगते, थोड़ा सा वक्त लगता है। तो कभी भी आप अपने आप को उस टाइम पे बिजी कीजिएगा, किसी और अन्य काम में बिजी कीजिएगा, तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड भी सेट हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी तरह के अगर कोई भी सवाल आते हैं, किसी भी तरह की बात होती है, तो आप लोग हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। अपना कोई भी क्वेश्चन है वो कीजिएगा, हम उससे रिलेटेड वीडियो आपको जरूर प्रोवाइड करवाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत, जय हिंद।